ब्यावर से खबर है, वेस्ट पेटेंट प्रेस जमीन को लेकर विवाद के मामले में नगर परिषद प्रशासन और माली समाज आमने सामने हो गया है। साल 2021 में माली समाज को वेस्ट पेटेंट प्रेस की जमीन आवंटित की गई थी और आवंटन के बाद भी नगर परिषद प्रशासन जमीन की नीलामी कर रहा है। अब सोचिए, जिस जमीन को पहले ही आवंटित किया जा चुका है उस जमीन को नीलाम करने की जरूरत क्या पड़ गई और वो कर कैसे सकता है? सबसे पहले सवाल ये। सावित्रीबाई फूले बालिका विद्यालय के लिए ये जमीन आवंटित की गई थी। पिछले 2 दिनों से माली समाज इसे लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। परिषद के एक्सीएन, पुलिस अधिकारी और अन्य कर्मचारी मौके पर हैं। माली समाज के सैकड़ों लोग विवादित स्थल पर एकत्रित दिखाई पड़ रहे हैं। नीलामी इस जमीन की जानी बताई जा रही है। अब अगर ये जमीन आवंटित कर दी गई तो फिर ये कैसे आवंटित की गई, ये एक क्वेश्चन है। और अगर आवंटित कर दी गई तो फिर इसकी नीलामी कैसे, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। और अगर आवंटित कर दी गई और उसके कागज़ माली समाज के पास हैं तो फिर तो ये माली समाज की स्कूल बनाने के लिए, इनका कहना है कि साहब ये बालिका विद्यालय यहाँ पर बनाना, उसके लिए हमें ये आवंटित की गई। ये है क्या पूरा मामला, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शैलेश समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्यावर से, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। शैलेश, सबसे पहले तो बताएं, ये जमीन आवंटित की किसको गई थी? माली समाज को की गई थी या फिर बालिका स्कूल बनाने के लिए ये आवंटित की गई थी? ये है क्या, थोड़ा समझाइए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो जमीन है 1635 गज, ये जमीन सावित्रीबाई कॉलेज, बालिका कॉलेज बनाने के लिए नगर परिषद ने साधारण सभा में प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को भेजा था। पर अभी तक, आज दिनांक तक राज्य सरकार के पास ये विचाराधीन है प्रकरण। हाँ, यानी इनका पट्टा नहीं है अभी इनके पास में, है ना? नहीं, पट्टा नहीं है इसमें राहुल। इसमें एक बात बड़ी और ये है कि राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं मिली है और उसके पहले नगर परिषद द्वारा 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर को इस जगह की नीलामी की जा रही है। अब ये वही नगर निगम है जो पहले इस जमीन को इस काम के लिए देने के लिए सरकार के पास रिव्यू के लिए भेजता है और वही नगर निगम बाद में कहता है कि हम इस जमीन को नीलाम करेंगे। यानी वो नगर निगम बिल्कुल वही नगर परिषद है। नगर परिषद 2021 के अंदर इसको साधारण सभा में पास करके आगे सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा था। परंतु जैसा माली समाज के पदाधिकारियों का और उनका आरोप है कि भूमाफियाओं के साथ मिलकर नगर परिषद के प्रशासनिक अधिकारी इसको कुछ लोगों के साथ नीलामी करके इनको बंदरबाट करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें माली समाज कहाँ से बीच में आ गया शैलेश? इस जमीन के लिए जब आवेदन किया था वो माली समाज ने ही किया था, क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत में। अच्छा। और सावित्रीबाई माली समाज से जुड़ी होने के कारण सबके एक श्रद्धा का वो जुड़ा हुआ है इनसे। ठीक है। मैं शैलेश आपसे बात करूं इससे पहले हनुमान चौहान जी खुद मेरे साथ जुड़ गए, माली समाज से अध्यक्ष हैं वो ब्यावर से। हनुमान जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। हाँ, हनुमान जी, थोड़ा बताइएगा ये क्या आपकी मांग है और ये विवाद की स्थिति बनी क्यों हुई और क्यों आप लोग इतने शुभ हैं? 2001 में हमने आवेदन किया था। 2001 में आवेदन किया था, फिर? हेलो। हाँ हनुमान जी, सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है आपको। आवाज इसमें ना वो इको हो रहा है। कोई बात नहीं, आप एक बार धारा प्रभाव बोलना शुरू करें, हम सुन रहे हैं आपको। हेलो। हाँ हनुमान जी, बात में लगता हूँ इसमें आवाज है ना वो। ठीक है, हनुमान जी से शायद बात नहीं हो पा रही उनको। ठीक है, आप तो आवाज ठीक करिए आपके फोन की, फिर बात करेंगे। हनुमान चौहान जी हमारे साथ थे, उनको कुछ तकनीकी समस्या थी। हमारे साथ शैलेश लगातार जुड़े हुए हैं, शैलेश के पास जाते हैं। शैलेश, देखिए, ये आवेदन किया 2001 में, आवेदन गया नगर परिषद के पास में, नगर परिषद ने इसे सही मानते हुए इसे स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया। राज्य सरकार के पास ये पेंडिंग था, राज्य सरकार ने अभी तक कोई निर्णय इसके ऊपर लिया नहीं। अब नगर परिषद इसी ज़मीन को वापस नीलाम करना चाहती है। माली समाज का इसे लेकर के विरोध है। अब ये बात समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि उस समय क्या नगर परिषद कोई दूसरे चला रहे थे या राजनीतिक कोई विभेद है या फिर इसमें अधिकारी दूसरे हैं जिनका? नगर परिषद में उस समय कांग्रेस का सभापति था
जो कि केवल 2 महीने के लिए मनोनीत किया गया था। भाजपा का जो सभापति था उनको निलंबित किया गया था, इसलिए 2 महीने के लिए कांग्रेस सभापति था। केवल शासन समय वही है सर, पहले कांग्रेस सरकार में इसको आवंटित की गई थी, अब बीजेपी सरकार है। राजनीति ही बड़ा मुद्दा बन रही है इसमें। नहीं तब तो हेलो, श्रवण कुमार जी चौधरी जी हैं, ये आयुक्त हैं नगर परिषद ब्यावर से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश। श्रवण जी बहुत स्वागत है आपका। अब जब ये ज़मीन एक बार, श्रवण जी थोड़ा बताइए, एक बार ये ज़मीन सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेज दी गई कि यहाँ पे साहब स्कूल खुलना है, अब इसको नीलाम करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? ये देखिए, ये जमीन है ना, मास्टर प्लान में कॉमर्शियल है, शहर के बीच में है और मार्केट के बिल्कुल नजदीक है। ये जमीन पहले वेस्ट पैटर्न जमीन को लीज पे दी हुई थी, उसके बाद लीज समाप्त होने पर नगर परिषद ने उनके कब्जे से ली और इसका व्यवसायिक भूखंड के रूप में ऑक्शन किया जा रहा है। और जो लोग इस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों ने क्षत्रिय ये माँ सावित्रीबाई फुले के नाम से बालिका विद्यालय के लिए कोई जमीन आवंटन की पत्रावली चल रही है, तो वो जमीन उनको दूसरी जगह चिन्हित करके उसका प्रस्ताव कलेक्टर साहब के पास भेजा हुआ है। ये जमीन मास्टर प्लान में कॉमर्शियल है, तो वो संस्था के लिए, और इन्होंने 700 गज जमीन मांगी, जो 700 गज जमीन में न तो कोई आवासीय विद्यालय बन सकता बालिका, तो हम इनको बड़ी जमीन जो सिवाय तक शहर से बाहर और जो संस्थानिक रूप से हो वो देने के लिए सरकार को प्रस्ताव वापस नए सिरे से भेजेंगे, अगर इन्होंने मांग करेंगे तो। ये 700 आप बता रहे हैं, यहाँ जो मेरे पास जानकारी वो है 1635 गज की है ये जमीन। 1635 गज जमीन तो है, लेकिन इनकी जो पुरानी मांग थी वो 700 गज की थी। अच्छा, आवेदन इन्होंने वो किया, तो 700 गज के लिए किया। तो और क्योंकि ये शहर के बिल्कुल बीच में है, मार्केट के बीच में, इतनी कीमती जमीन है, तो किसी संस्था को तो आवंटन नहीं की जा सकती है। लगभग नगर परिषद को इसके लगभग 10 करोड़ का रेवेन्यू होगा। तो ये जमीन का मुद्दा बना कैसे? ये 2001 में बता रहे हैं का मुद्दा तो बना हुआ ही नहीं, ये लोग जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, तो ऐसे तो कैसे कब्जा कर सकते हैं? जमीन तो शुरू से ही नगर परिषद के कब्जे में थी। हाँ। और इसका वेस्ट पैटर्न के साथ कोर्ट में भी मैटर चला था। हाँ। हमने उनसे वापस कब्जा छुड़ाया है। हाँ। श्रवण जी, इनका कहना है कि 2001 में नहीं 2001 में नहीं, 2021 में 2021 के बोर्ड में प्रस्ताव लिया था इनको देने के लिए, लेकिन वो क्योंकि सरकार को भेजा, प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ, इनकी पत्रावली वो निरस्त भी हो चुकी है। अच्छा, वो पत्रावली निरस्त हो गई है, सरकार ने मंजूर नहीं किया। अब अन्यंत्र जहां अगर कोई दूसरी जगह ये लेना चाहे तो वहां, अब सवाल ये है श्रवण जी, अब सवाल ये कि ये जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती दिख रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपकी तरफ से कुछ फोर्स मांगी गई है? हमने इनको कुछ नगर परिषद के जो जनप्रतिनिधि शामिल है उन लोगों को कल ऑफिस में बुला के बातचीत भी करी कि कानून व्यवस्था को कोई भी हाथ में नहीं ले सकते हैं, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर इस प्रकार से लोग जबरदस्ती सरकारी संपत्तियों पर, सरकारी जमीनों पर अगर कब्जा करना शुरू कर देंगे तो कैसे, तो ऐसे तो कानून और व्यवस्था बिगड़ेगी। ठीक है श्रवण जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमसे बात करें। श्रवण कुमार चौधरी जी आयुक्त नगर परिषद ब्यावर के, उनका ये कहना था साहब कि ये ज़मीन जो है ये नगर परिषद के कब्जे में बेशकीमती ज़मीन है 1635 गज की, जिनकी मांग थी 700 गज की। 700 गज की इनकी जो मांग थी उसे लेकर के अगर कहीं दूसरी जगह ज़मीन ये चाहते हैं तो वहाँ प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा स्वीकृति के लिए। अब कमाल की बात क्या है ये समझिए, सैनी समाज की तरफ से ये जो ज़मीन मांगी गई थी और जो 2 महीने का बीच का वक्फा आया जब कांग्रेस का यहाँ पर ज़िला परिषद में अध्यक्ष मनोनीत हुआ, उस वक्त में ये सरकार के पास भेजी गई थी। श्रवण जी हमारे साथ नहीं, उनको मैं धन्यवाद दे दिया। तो ये ज़मीन आवंटन के लिए भेजी गई थी कि साहब अब सरकार के पास, सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। पार्षदों ने साधन सभा के लिए प्रस्ताव पेश किया था जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों पार्षद शामिल थे। ये मामला एक समाज का नहीं, एक महिला शिक्षक, पहली महिला शिक्षक से जुड़ा होने के कारण वो बालिका महाविद्यालय बनाना चाहते थे, इसलिए दलगत राजनीति के ऊपर सभी पार्षदों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब माली समाज के लोगों की मांग है कि जब साधन सभा ने प्रस्ताव पास कर दिया तो हमें जगह यही दी जाए, हम अन्यत्र दूर शहर से 10 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे। कल रात को भी यही प्रकरण हुआ, नगर परिषद अग्निशमन का वाहन लेकर के मौके पर पहुंचा। नहीं शैलेश, देखिए मैं नहीं, शैलेश समझिए इस बात को, शैलेश समझिए, अब हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो दूसरी बात हो गई, वो तो अपना अपनी बात है। जब इस साधारण सभा की तरफ से प्रस्ताव बना करके पारित कर दिया गया और पारित करा करके वो सरकार के पास भेज दिया गया, सरकार उस समय कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे,
माली समाज से उनका बहुत प्रेम है और जब भी उनके पास कोई ऐसे प्रस्ताव आते हैं तो कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से खारिज किए जाने की कोई वजह नहीं होती। उनके विवेक से और सरकार के विवेक से ये फैसला लिया गया कि उनके आवेदन को निरस्त कर दिया, निरस्त हो गया। अब जब वो निरस्त ही हो गया तो उसको आधार बना करके अब चैलेंज करने की कहां जरूरत पड़ रही है शैलेश? राहुल, निरस्त की जानकारी अभी कमिश्नर साहब ने बताई है। अभी तक ये सामने नहीं आई थी कि इस प्रकरण को निरस्त कर दिया गया। ये तो अभी तक जो मेरे पास दस्तावेज उपलब्ध हैं, उनके आधार पर तो यही बताया जा रहा था कि ये प्रकरण अभी हमारे पास शायद शासन विभाग के पास पहुंचा ही नहीं है। जो मेरे पास दस्तावेज जो समाज ने उपलब्ध कराए हैं, और कमिश्नर साहब ने अभी बताया कि इसको निरस्त कर दिया इस प्रकरण को। ये उनकी जानकारी डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। दूसरी चीज ये है शैलेश, दूसरी चीज ये है कि ये बेशकीमती ज़मीनें शहर के बीचों बीच मार्केट के अंदर, ये बताया जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा जो नक्शे हैं ब्यावर के नहीं समझता हूँ, इसकी लोकेशन क्या इतनी प्राइम है? और अगर इतनी प्राइम है तो फिर उनका कहना भी ठीक है कि फिर तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नगर परिषद को कैसे दे सकती है? वैसे अगर इस जमीन को देखा जाए तो ये आवासीय जो गीता भवन नेहरू गेट जो है उससे जुड़ी हुई है, ना कि कॉमर्शियल एरिया से। ये बात सही है कि शहर के बीच की जमीन है, और इससे पूर्व भी वेस्ट पैटर्न प्रेस की जमीन भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर जाके और बेचान कर चुका। नगर परिषद ने उनको पट्टा भी जारी किया पूर्व में। तो अब ये क्या कह रहे हैं? अब दूसरी जगह माली समाज का कहना है कि हम यहीं जब बनाएंगे बालिका महाविद्यालय, और प्रशासन का कहना है कि हम आपको मीडिया में, देलवाड़ा गांव में या आसपास जमीन देते हैं। इस बात पे विवाद चल रहा था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो नहीं है कहीं? कोई ऐसी स्थिति हो कि कोई अप्रिय घटना घटे? अगर प्रशासन ऐसे मौके पर आ जाता है तो समाज के लोग उग्र हो जाते हैं। अगर वरना शांतिपूर्वक चल रहा है धरना इनका, कोई दिक्कत। अब उनका कहना है कि साहब ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं जमीन के ऊपर समाज के लोग। ये वैसे देखा जाए तो अभी तो कब्जा ही है। जब तक आवंटित नहीं हो जाती, जब तक तो सरकार की जमीन है वो, तो अभी तो कब्जा ही है समाज का इस पे। ठीक है। और ये वो क्या? भी दो दिन से ही कर रखा है इन्होंने, उसके पूर्व इनका कोई कब्जा नहीं था। लिया था इनको देने के लिए, लेकिन वो क्योंकि सरकार को भेजा, प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ, इनकी पत्रावली वो निरस्त भी हो चुकी है। अच्छा, वो पत्रावली निरस्त हो गई है, सरकार ने मंजूर नहीं किया। अब अन्यंत्र जहां अगर कोई दूसरी जगह ये लेना चाहे तो वहां। अब सवाल ये है श्रवण जी, अब सवाल ये कि ये जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती दिख रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपकी तरफ से कुछ फोर्स मांगी गई है? हमने इनको कुछ नगर परिषद के जो जनप्रतिनिधि शामिल है उन लोगों को कल ऑफिस में बुला के बातचीत भी करी कि कानून व्यवस्था को कोई भी हाथ में नहीं ले सकते हैं, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर इस प्रकार से लोग जबरदस्ती सरकारी संपत्तियों पर, सरकारी जमीनों पर अगर कब्जा करना शुरू कर देंगे तो ऐसे तो कानून और व्यवस्था बिगड़ेगी। ठीक है श्रवण जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमसे बात करें। श्रवण कुमार चौधरी जी आयुक्त नगर परिषद ब्यावर के। उनका ये कहना था साहब कि ये ज़मीन जो है ये नगर परिषद के कब्जे में बेशकीमती ज़मीन है 1635 गज की, जिनकी मांग थी 700 गज की। 700 गज की इनकी जो मांग थी उसे लेकर के अगर कहीं दूसरी जगह ज़मीन ये चाहते हैं तो वहाँ प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा स्वीकृति के लिए। अब कमाल की बात क्या है ये समझिए, सैनी समाज की तरफ से ये जो ज़मीन मांगी गई थी और जो 2 महीने का बीच का वक्फा आया जब कांग्रेस का यहाँ पर ज़िला परिषद में अध्यक्ष मनोनीत हुआ, उस वक्त में ये सरकार के पास भेजी गई थी। ये श्रवण जी हमारे साथ नहीं, उनको मैं धन्यवाद दे दिया। तो ये ज़मीन आवंटन के लिए भेजी गई थी कि साहब अब सरकार के पास, सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। पार्षदों ने साधन सभा के लिए प्रस्ताव पेश किया था जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों पार्षद शामिल थे। ये मामला एक समाज का नहीं, एक महिला शिक्षक, पहली महिला शिक्षक से जुड़ा होने के कारण वो बालिका महाविद्यालय बनाना चाहते थे, इसलिए दलगत राजनीति के ऊपर सभी पार्षदों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब माली समाज के लोगों की मांग है कि जब साधन सभा ने प्रस्ताव पास कर दिया तो हमें जगह यही दी जाए, हम अन्यत्र दूर शहर से 10 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे। कल रात को भी यही प्रकरण हुआ, नगर परिषद अग्निशमन का वाहन लेकर के मौके पर पहुंचा। नहीं शैलेश, देखिए मैं नहीं, शैलेश समझिए इस बात को, शैलेश समझिए, अब हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो दूसरी बात हो गई, वो तो अपनी बात है। जब इस साधारण सभा की तरफ से प्रस्ताव बना करके पारित कर दिया गया और पारित करा करके वो सरकार के पास भेज दिया गया, सरकार उस समय कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे।
माली समाज से उनका बहुत प्रेम है और जब भी उनके पास कोई ऐसे प्रस्ताव आते हैं तो कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से खारिज किए जाने की कोई वजह नहीं होती। उनके विवेक से और सरकार के विवेक से यह फैसला लिया गया कि उनके आवेदन को निरस्त कर दिया, निरस्त हो गया। अब जब वो निरस्त ही हो गया तो उसको आधार बना करके अब चैलेंज करने की कहां जरूरत पड़ रही है शैलेश? राहुल, निरस्त की जानकारी अभी कमिश्नर साहब ने बताई है। अभी तक ये सामने नहीं आई थी कि इस प्रकरण को निरस्त कर दिया गया। ये तो अभी तक जो मेरे पास दस्तावेज उपलब्ध हैं, उनके आधार पर तो यही बताया जा रहा था कि ये प्रकरण अभी हमारे पास शायद शासन विभाग के पास पहुंचा ही नहीं है। जो मेरे पास दस्तावेज जो समाज ने उपलब्ध कराए हैं, और कमिश्नर साहब ने अभी बताया कि इसको निरस्त कर दिया इस प्रकरण को। ये उनकी जानकारी डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। दूसरी चीज ये है शैलेश, दूसरी चीज ये है कि ये बेशकीमती ज़मीनें शहर के बीचों बीच मार्केट के अंदर, ये बताया जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा जो नक्शे हैं ब्यावर के नहीं समझता हूँ, इसकी लोकेशन क्या इतनी प्राइम है? और अगर इतनी प्राइम है तो फिर उनका कहना भी ठीक है कि फिर तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नगर परिषद को कैसे दे सकती है? वैसे अगर इस जमीन को देखा जाए तो ये आवासीय जो गीता भवन नेहरू गेट जो है उससे जुड़ी हुई है, ना कि कॉमर्शियल एरिया से। ये बात सही है कि शहर के बीच की जमीन है, और इससे पूर्व भी वेस्ट पैटर्न प्रेस की जमीन भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर जाके और बेचान कर चुका। नगर परिषद ने उनको पट्टा भी जारी किया पूर्व में। तो अब ये क्या कह रहे हैं? अब दूसरी जगह माली समाज का कहना है कि हम यहीं जब बनाएंगे बालिका महाविद्यालय, और प्रशासन का कहना है कि हम आपको मीडिया में, देलवाड़ा गांव में या आसपास जमीन देते हैं। इस बात पे विवाद चल रहा था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो नहीं है? कहीं कोई ऐसी स्थिति हो कि कोई अप्रिय घटना घटे? अगर प्रशासन ऐसे मौके पर आ जाता है तो समाज के लोग उग्र हो जाते हैं। अगर वरना शांतिपूर्वक चल रहा है धरना इनका, कोई दिक्कत। अब उनका कहना है कि साहब ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं जमीन के ऊपर समाज के लोग। ये वैसे देखा जाए तो अभी तो कब्जा ही है। जब तक आवंटित नहीं हो जाती, जब तक तो सरकार की जमीन है वो, तो अभी तो कब्जा ही है समाज का इस पे। ठीक है। और ये वो क्या? भी दो दिन से ही कर रखा है इन्होंने, उसके पूर्व इनका कोई कब्जा नहीं था। अच्छा, इनके नेता कौन है? किससे बात कर रहा है? प्रशासन की किसी से कोई बात हो रही है अब, या फिर माली समाज में या ब्यावर में 4 धड़े हैं। 4 धड़े के अध्यक्ष और हनुमान सिंह चौहान, ये लोग मिलकर प्रशासन से ही बातचीत कर रहे हैं। चारों के चारों? जिला कलेक्टर से भी बात करी, आयुक्त से भी बात करी, और इन्हीं के समाज के मंत्री अविनाश गहलोत साहब, उनसे भी बात कर रहे हैं। ठीक है। अविनाश जी का कोई आया क्या इसके अंदर? अभी तक ऐसा कोई मालूम नहीं पड़ा है कि अविनाश जी इसमें क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर हो सकता है समाज का मामला हो तो कोई इंटरफेयर करे। कहीं शहर के आसपास की जगह, दूसरी जगह नजदीक ही दिला दे समाज को जमीन। नहीं, पर शैलेश सही बात तो ये है कि इस तरह की अप्रिय स्थिति से बचना चाहिए कि अगर कोई दूसरा हल निकल सकता है तो वो निकालने की कोशिश होनी चाहिए। दोनों चीजें बिल्कुल बिल्कुल राहुल, बिल्कुल माली समाज को भी जो जमीन मिल पाए वो मिले, और दूसरी चीज ये है कि जो रेवेन्यू लॉस परिषद का हो सकता है वो भी नहीं हो। परिषद जेब में पैसे लाएगा कहाँ से? उसको भी तो पैसा चाहिए, उसको रेवेन्यू चाहिए, तभी तो विकास होगा, शहर ठीक होगा। और उसके लिए मजबूर तो परिषद भी है, उनके तो कोई पेड़ लगे नहीं है पैसों के, है ना? तो दोनों चीजें कैसे निकल सकती हैं, इसे लेकर के समाज के प्रबुद्धजन सब साथ में बैठे और फिर कोई हल निकालने की कोशिश करें, ये जरूरी है। अभी बैठकर बात करने की तैयारी नहीं है। समाज की बैठक है, उसमें क्या निर्णय होता है वो अपडेट अपन करेंगे जल्दी इसमें। ठीक है शैलेश, आप नज़र बनाए रखें, आगे हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इस बीच हमारी बात नगर परिषद से जुड़े हुए नुमाइंदों से भी हुई, श्रवण जी से हुई। जो आयुक्त हैं उनका कहना ये था कि साहब ये कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, ये ज़मीन जो है ये सरकारी है, और जो भी वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो सारा का सारा प्रोसेस लीगल है। इस ज़मीन पर किसी और का कब्ज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मांग ही 700 वर्ग गज की थी और ये 1635 वर्ग गज का बेशकीमती 10 करोड़ का ये ज़मीन का टुकड़ा है। इससे 10 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी नगर परिषद को हो सकती है, सरकार को हो सकती है। तो फिर इसके ऊपर कब्ज़ा कैसे दे दें, कहीं दूसरी जगह दिया जा सकता है। उनका कहना एक महत्वपूर्ण ये है कि जो इनकी एप्लीकेशन थी, जो नगर परिषद की तरफ से प्रस्ताव पारित करके भेजा गया था, वो
सरकार की तरफ से पहले ही खारिज हो चुका है। अब वो क्योंकि खारिज हो गया तो फिर तो कोई जगह और रास्ता बचता नहीं है। अब समाज की तरफ से आने वाले तमाम अलग अलग पार्टियों के लीडरान से बात की जा रही है, वो किस तरह से इंटरफेयर करते हैं और क्या उनकी तरफ से किया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी स्थिति यही है कि वो उस मौके पर मौजूद है और धरना लगातार जारी है।